राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी विनती को अंग लिख्यते। स्वामी जी संतदास जी महाराज जी विनती में फरमा रहे हैं, अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। संत दास बड़ पतित हैं, तुम हो पतित उद्धार, लज्जा तुम्हारा बिड़द की तुम राखो करतार। संत दास बड़ पतित हैं, तुम हो पतित उद्धार। महापुरुष अपने को विनती करना सिखा रहे हैं। महापुरुषों ने तो पूर्ण पद की प्राप्ति कर ली, पूर्ण पद की प्राप्ति कर ली। अपने को सिखा रहे हैं कि संत दास बड़ पतित हैं। हे परमात्मा, ये जीव तो बड़ा पापी है, ये जीव बड़ा पापी है, तुम हो पतित उद्धार, और पापियों का उद्धार करने वाले हो। आप पतितों का उद्धार करने वाले हो। लज्जा तुम्हारा बिड़द की तुम राखो करतार। हे परमात्मा, आपके बिड़द की आप ही लाज रखो, क्योंकि आपकी तो महिमा यही है, आपका तो नाम ही यही है कि आप पापियों का उद्धार करते हो। इस बात की आप लाज रखो, तुम राखो करतार। आप करतार हो, आप करने वाले हो। आप लाज रखो माया तेरी राम जी, तुम ही प्रेरणहार। संत दास गरीब सूर रखो दूर करतार। माया तेरी राम जी, तुम ही प्रेरणहार। माया बड़ी सबल है, माया सबसे बड़ा विघन है, माया ही छलावा है। इसलिए हे परमात्मा, ये जो माया का छलावा है, ये जो माया है, ये सब तेरी है, और आप ही प्रेरणहार हो, आप ही प्रेरणहार हो, आप इस विघन को हटाने वाले हो। संत दास गरीब सू रखो दूर करतार। ये जीव तो बड़ा गरीब है, ये जीव बड़ा निबल है। अब इसकी ताकत नहीं है कि ये माया से दूर हो जाए, इसलिए आप करतार हो, आप इसको दूर रखो, आप सबल हो। जा देखूं तहाँ राम जी, माया ही का जोड़, संत दास की राख जो तुम चरणा लग दौड़। जहाँ देखूं तहाँ राम जी, माया ही का जोड़। हे राम जी, हर जगह माया का जितना भी आकार है, जितना भी जो दिखाई देता है, वो सब माया का रूप है, वो सब माया का ही जोड़े। संत दास की राख जो तुम चरणा लग दौड़। हे परमात्मा, इस जीव में तो ऐसी बुद्धि बनाए रखना कि मैं आपकी शरण के अलावा किसी छलावे में आऊं नहीं, किसी भी माया के छलावे में मैं अटकूं नहीं। मेरी दौड़ आपकी शरण तक बनी रहे, मेरी दौड़ आप तक बनी रहे, यानी मेरी बुद्धि आप में टिकी रहे, मेरी बुद्धि कहीं पर फिरे नहीं। मेरे तो तेरा बिड़द की हे साची परती, तुम मत छाड़ो राम जी अपना घर की रीत। मेरे तो तेरा बिड़द की हे साची परती। ये स्थिति महापुरुषों की बनी, ये स्थिति अपने को अभी साची प्रतीत नहीं है, इसलिए ये साखी अपने लिए लागू नहीं होती है कि हे परमात्मा, मेरे को तो तेरे महिमा की, तेरे नाम का पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है, बिल्कुल सच्ची प्रीत है। तुम मत छाड़ो राम जी अपना घर की रीत। आप अपने घर की रीत मत छोड़ो, मेरा तो पक्का है, लेकिन आप अपने घर की रीति छोड़ो मत। आपका तो स्वभाव ही यही है, तो आप मत छोड़ना। तुम मत छोड़ो राम जी अपना घर की रीत। मैं तो तेरा राम जी गुनेगार लखबेर, हाथ जोड़ आगे खड़ा संत दास होई जेर। मैं तो तेरा राम जी गुनेगार लखबेर। हे राम, हे परमात्मा, मैं तो अनंत अनंत कर्मों का पुतला हूँ, मैंने अनंत पाप किए, मैं तो सबसे बड़ा लाखों बार आपका गुनाहगार हूँ,
क्योंकि मैंने अवज्ञा की, मैं आपको भूल गया। ये सबसे बड़ी अवज्ञा की। अब हाथ जोड़ आगे खड़ा, मैं तो हाथ जोड़ के आपके खड़ा हूँ। संत दास होई जेर, आपके आगे जेर होके यानी आपके आगे समर्पित होके, मैं समर्पित होके और आपकी शरण में खड़ा हूँ। मैं अवगुण का पूतला, तुम गुणवंता राम। अवगुण दिशि निहार हो तो तीन लोक नहीं ठाम। मैं अवगुण का पूतला, तुम गुणवंता राम। हे परमात्मा, मैं तो अवगुण ही अवगुण से भरा हुआ हूँ और अपन अपोजिट है। ये जीव अवगुण का पुतला है और आप गुण के सागर हो। आप अथाह गुण से भरे हुए हो, आप गुणवंता हो। तो बताओ मिलन कैसे हो? एक तो काला है और एक सफेद है। एक तो अवगुण ही अवगुण है और एक गुण ही गुण है। अवगुण दिशि निहार हो, यदि आप मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे तो तीन लोक नहीं ठाम। तो मुझे तीनों लोकों में कहीं भी ठाम नहीं मिलेगी, कहीं भी स्थान मिलने वाला नहीं, कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। संत दास विनती करे, सुनो अरज जगदीश। कीधा पाप अघोर में, सो गुना करो बख्शीश। संत दास विनती करे, सुनो अरज जगदीश। महापुरुष विनती कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरी अरज को सुनो, मेरी इस पुकार को सुनो कि कीधा पाप अघोर में। इस जीव ने अघोर पाप किए हैं, अघोर, कितने ही अघोर, नीचे से नीचे पाप किए हैं। कीधा पाप अघोर में, सो गुना करो बख्शीश। वो सब आप माफ करो, वो सब आप गुनाह, मेरे जितने भी गुनाह हैं, मेरे जितने भी पाप हैं, उनको बख्शीश करो, उनको माफ करो कि मैंने इतने इतने पाप किए हैं। संत दास गरीब हैं, संत दास गरीब हैं, तुम हो बड़े गरीब निवाज। ले निर्भयो राम जी, बाह गया की लाज। संत दास गरीब हैं, तुम हो बड़े गरीब निवाज। महापुरुष फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे कि मैं तो गरीब हूँ। मैं तो अभी संसारिक गरीब नहीं है, मैं इस संसारिक गरीब नहीं है कि जीव परमात्मा को भूल गया। ये सबसे बड़ी गरीबी, ये दीनता हो गई उसकी, ये दीनता हो गई, ये हीन भाव हो गए। राम, ये हीन भाव हो गए कि जीव राम जी को पूरी तरह से भूल गया, भूल गया। इससे बड़ी गरीबी और कुछ नहीं। इससे कि कोई अपने पिता के घर को भूल गया और फिर बाहर जाके, कितने ही करोड़पति पर पिता नहीं है तो कोई मतलब, नाम ही नहीं, उसको अपने अंश का पता नहीं, उसको अपनी जाति का पता नहीं कि मैं किस जाति का हूँ। तो ये सबसे बड़ा धिक्कार है उसको, सबसे बड़ी गरीबी है। संत दास गरीब हैं, तुम हो बड़े गरीब निवाज। और आप गरीबों को निवाजने वाले हो, आप गरीबों को बुद्धि देने वाले हो। ले निर्भयो राम जी, बाह गया की लाज। इसलिए इस बाह गया की लाज को आप निर्भा लेना, आप निर्भा लेना। जीव कितना गरीब है कि मुख से राम नाम नहीं निकला। कल कितना बुलवाया उसको, कितना बुलवाया, पर राम का नाम नहीं निकला तो नहीं निकला। कितना मुश्किल होगा, कितने पाप अघोर होंगे। सारी बात थोड़ी बहुत इशारे से सुने यारी, पर उस महिला ने राम का नाम नहीं बोला तो नहीं बोला। ये पाप की गति, कितने अधम पाप होंगे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। ले निर्भयो राम जी, भाग गया की लाज। मैं तो गूंगा बावला, कामी अकृतहीन। शरण तुम्हारी राम जी, तुम हो जान प्रवीण। मैं तो गूंगा बावला, कामी अकृतकीन। हे परमात्मा, मैं तो गूंगा हूँ, मैं बावला हूँ। गूंगा, मुख से राम का नाम नहीं निकलना, बाकी सारी चर्चा निकलना, सारी बातें निकलना, राम का नाम नहीं निकलना। तो मैं तो गूंगा हूँ, मैं बावला हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कामी हूँ, मैं अरकत हूँ, मैं किसी प्रकार की क्रिया से हीन हूँ। शरण तुम्हारी राम जी, हे परमात्मा, मैं तो आपकी शरण में हूँ। तुम हो जान प्रवीण, आप प्रवीण हो, आप मेरे काम को सुधारो। ये जीव तो अगति में जाने वाला, आप प्रवीण हो। संत दास गरीब को गोता दीजे नाई। अब बाह पकड़ कर लीजिए, हला बोल पदमाई।
संत दास गरीब को गोता दीजिए नाही। अभी गोता अपन तो इसे काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना गोता तो तय है। ये तो महापुरुषों की ताकत है कि उनने पक्का बोला कि मेरे को 100% आपके नाम से प्रीत है। ये लाइन अपन ताकत से नहीं बोल सकते, या आप हमको गोते मत देना। काम तो अपन सारे गोते के। महापुरुषों ने तो पहले कहा कि मेरी 100% आप में प्रतीति है, मेरी पूरी की पूरी आप में प्रतीति है। लेकिन ये है तो महापुरुष हमारे, हे परमात्मा अब इस गरीब को, इस दीन को आप गोता मत देना। गोता अब वापस आवागमन में आने मत देना, या भटकने मत देना। इस जीव को आप भटकने मत देना। अब बाह पकड़ कर लीजिए, अब आप मेरा हाथ पकड़ के ले लो। हला बोल पदमाई, इस मुक्ति के पद में, इस मुक्ति के पद में अब आप मेरे को हाथ पकड़ के ले लीजिए। अब सब कोई माया मोह सू लाग रहा संसार, संत दास निर्धार के एक राम आधार। सब कोई माया मोह सू लाग रहा संसार, पूरा संसार माया मोह से लगा हुआ है। पूरा संसार जिससे देखो वो माया में लगाए, जिससे देखो वो मोह से लगाए। संत दास निराधार के एक राम आधार। ये जीव तो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। इसका आधार एकमात्र आप है, इस जीव का आधार आप ही है। जन्म जन्म का संत दास पालो पकड़ तेरा, दूजा खावंद राम जी तो बिन नहीं मेरा। जन्म जन्म का संत दास पालो पकड़ तेरा। जन्म जन्म से मैं भटका हुआ हूँ, जन्म जन्म से मैं दूर था आपसे, जन्म जन्म में भटक गया, अब पालो पकड़ तेरा। अब आपके शरण में आया, दूजा खावंद राम जी तो बिन नहीं मेरा। अब बस ये पक्की बात है कि अब मेरा दूसरा खावंद कोई नहीं है, मेरा दूसरा पति कोई नहीं है, मेरा दूसरा रक्षक आपके अलावा अब कोई नहीं है। इस बात का अनुभव हुआ। बालक जाय न डरूं सोहूं तेरा अंश, अगल बगल का संत दास धर्या नहीं कोई वंश। बालक जाय न डरूं सोहूं तेरा अंश। हे परमात्मा मैं तो आपका अंश हूँ, मैं आपका बालक हूँ। अब मुझे किस प्रकार का भय है, अब मुझे किस प्रकार का भय है। बालक जाय न डरूं सोहूं तेरा अंश, अगल बगल का संत दास धर्या नहीं कोई वंश। अब महापुरुषों ने तो सारा अगल और बगल पूरी तरह से उससे परे हो गए। अगल बगल जितनी भी बाहर की साधना है, जितनी भी बाहर का जंतर मंतर टोने टोटके आन की साधना है, जितने भ्रम है, अब मैं उसमें किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हूँ, उसमें किसी भी प्रकार से अटकने वाला नहीं हूँ। रोवत रोवत जात हैं पूत पिता की साथ, अब कृपा करके राम जी क्यों नहीं पकड़ो हाथ। रोवत रोवत जात हैं पूत पिता की साथ। जब बच्चा जिद्दी करता है ना पिता के साथ के, रोते 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 रोते, ऐसे हे परमात्मा मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका अंश हूँ, मैं आपसे विनती करूँ, मैं आपसे विनती करूँ, अब कृपा करके राम जी क्यों नहीं पकड़ो हाथ। अब आप कृपा करके मेरा हाथ पकड़ते क्यों नहीं हो। अब आप कृपा करो, मेरा कृपा करके हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ने का मतलब है कि अभी कृपा की दृष्टि, बुद्धि मत पलटना। बस बुद्धि जीव की पलट जाती है तो वह हाथ छूटना हो जाता है। बुद्धि पलटी समझो हाथ छोड़ दिया राम जी ने। कोई शरीर तो है नहीं उनका कि वो शरीर से हाथ पकड़ेंगे, और अपने भी शरीर का हाथ पकड़ना तो अपना भी माया से माया का हाथ पकड़ना कोई मतलब नहीं। क्योंकि शरीर आके अपना हाथ पकड़ ले तो हाथ तो छूटेगा एक समय 100%। 24 घंटे में कितनी क्रिया होती अंदर से। अपनी बुद्धि का पलट जाना, बस अपन उस बुद्धि से पलट गए कि गुरु का संग छोड़ दिया, वो हाथ छूटना हो गया। समझो कि कृपा खत्म हो गई। जिस समय अपने को ऐसा लगता है उस समय वो कृपा अपने से खत्म हो गई। तो अब कृपा करके राम जी क्यों नहीं पकड़ो हाथ। रोवत रोवत पहुँचिया पिता पकड़ लिया हाथ, अब जान देवे संत दास 84 के साथ।
पहले तो दीनता बताई, दीनता के साथ गुरुदेव उसका उत्तर भी फरमा रहे कि रोबत पकड़ गया। अपन विनती 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 करेंगे, विनती करेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे तो पिता पकड़ लिया हाथ, तो परमात्मा हाथ जरूर पकड़ता है। परमात्मा हाथ पकड़ेगा। अब जान न देवे संत दास 84 की साथ। अब वो 84 में जाने नहीं देगा, अब वो 84 में नहीं जाने देगा। पिता हमारे राम है, संत दास है पूत, अरस परस दोई होई रया, जैसे उलझा सूत। पिता हमारे राम है, संत दास है पूत। पिता तो हमारे राम जी हैं। अब अपने को आगे का क्लियर कर रहे हैं, ऊपर अपने को कोई कंफ्यूजन रह गया हो दोनों तीनों साखी में, तो महापुरुष उस साखी को क्लियर कर रहे हैं कि पिता कौन है, तो पिता तो राम जी हैं। और पूत कौन है, तो पूत ये जीव है, प्रार्थना करने वाला जीव है। ये जीव, ये अंश, ये आपका पुत्र है। अरस परस दोई होई रया, दोनों अरस परस कैसे हैं, जैसे उलझा सूत। कोई धागा ऐसा उलझ जाता, ऊन या धागा उलझ जाता है तो फिर वो अलग अलग नहीं होता है। ऐसे उलझा सूत की तरह हम अरस परस हैं। राम मिलन की संत दास मेरी श्रद्धा नाई, कृपा करके राम जी आण मिल्या मन माय। राम मिलन की संत दास मेरी श्रद्धा नाई, मेरी इतनी ताकत थोड़ी नहीं कि मैं आपसे मिलन कर लूं। ये जीव तो निबल है, ये ताकतहीन है, इसमें किसी प्रकार की श्रद्धा ताकत है नहीं। हे परमात्मा, मेरी तो ये ताकत है नहीं कि मैं आपसे मिलन कर लूं, तो कृपा करके राम जी आण मिल्या मन माय। तो आपने ऐसी कृपा करी कि आप याद दिलाते। 24 घंटे में जब अपन भूल जाते, अपन को तो याद ही नहीं रहता, और जब कभी वो एकदम राम याद आता है तो अंदर से राम जी दिलाते रहे, तू मेरे को भूल गया। अभी अपन उस लाइन में नहीं पहुंचे कि अपन आगे रह के याद करें, अपने में ऐसी ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि तो राम जी अंदर से याद दिलाते, कह रहे मैं हूँ, याद कर तू वो गुरु। तो हे परमात्मा, आप कृपा करके मेरे को मन में आके मिले, बाकी मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरी बुद्धि नहीं थी कि मैं आपसे मिल लेता। या तो तेरा रहन की झुंगी थोती नाई, कृपा करके राम जी आई विराजा माय। या तो तेरा रहन की झुंगी थोती नाई, ये झुंगी यानी शरीर थोता झूठा है, तो ये तेरे रहने का स्थान था ही नहीं। मेरा शरीर तो इतना गंदा है, मैं तो इतने विकारों से भरा हुआ हूँ कि आपके रहने का ये स्थान तो है ही नहीं। ऐसा मेरे अंदर विकार ही विकार है, गंदगी गंदगी है, पर कृपा करके राम जी आई विराजा माई। पर आपने कृपा करी कि आपने अनुभव दिलाया कि मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ। बाकी तो जीव विकारों का पुतला है, अंदर गंदगी, झूठ, कपट, ये सब अंदर अपने इतना भरा हुआ है कि राम जी के ठहरने का स्थान ही नहीं। प्रतिपालना करना अलग बात है, वो प्रतिपालना कर रहा है कि भाई श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, वो परमात्मा प्रतिपालना कर रहा है, पर अंदर प्रकट होने का उसका कोई स्थान नहीं है। अपने अपने अंदर इतनी गंदगी, इतनी काली माँ है। तो इस जीव की गति ऐसी है, पर आप अंदर आके विराजे, यानी आपने इस बात का अनुभव कराया, आपने कृपा करके अनुभव कराया। राम तुम्हारा नाम की मैं बलिहारी जाऊं, धोई धाई उजल किया भो गंदा चाठा। राम तुम्हारा नाम की मैं बलिहारी जाऊं। हे परमात्मा, मैं आपके नाम की बलिहारी हूँ, मैं आपके नाम की बलिहारी हूँ। धोई धाई उजल किया, धो धा के आपने तो उज्जवल कर दिया, बहु गंदा छाठा। मैं तो गंदा था, मैं तो गंदगी से भरा हुआ था, आपने धो धा के उसको उज्जवल करा दिया, उसको साफ करा दिया। इसलिए मैं आपके नाम की बलिहारी हूँ कि ये नाम की महिमा है कि ये जीव के सारे गंदगी को साफ करने वाला। कि गंदा से बंदा भया राम बिसारत नाई, अंधा गठता राम जी चंदा उग्या माई। गंदा से बंदा भया राम बिसारत नाई। ये जीव जब तक गंदा होता है ना, जब तक राम को भूल जाता है, राम को भूल जाता है। अब महापुरुष तो गंदे से बंदे बन गए, बंदे बन गए यानी दास पदी में चल गए। अब राम बिसारत नाय, अब राम को भूलने का कोई काम नहीं रहा।
जब गंदे से बंदा बनते तो ये पहचान है। गंदे से गंदा क्या है कि दिन भर संसार के विचार चलना, संसार के अंदर खोए रहना, अपने को हर बात याद रहती कि किसने क्या कहा, वो अपने अंदर कांटे जैसा चुभता है। लेकिन राम का नाम अपने को महापुरुष या मूर्ख कहते हैं या अपने को कामी, पर वो अपने को नहीं चुभता है। वो अपने को नहीं चुभता है, कहते भाई तुम राम का नाम ले लो, तुम्हारी ये गति होगी, वो शब्द अपने को नहीं चुभते, वो शब्द। इसलिए अपन गंदे हैं, इसलिए अपन गंदे हैं। पर महापुरुषों ने तो गुरु की बात को धारण कर लिया, इसलिए दास बन गए। राम बिसारत नाय, अब राम को भूलने का काम नहीं रहा। अंधा घट था संत दास, इस घट के अंदर अंधकार था, इस घट के अंदर अंधकार था। अब चंदा उग गया माही, अब चंदा उग गया, यानी ज्ञान का प्रकाश आ गया, ज्ञान का प्रकाश आ गया। साच कहूं तो मैं डरूं, ये सब झूठ की धाम, ये काल रूप संसार सू तुम ही राखो राम। साच कहूं तो मैं डरूं, ये सबे झूठ की धाम, ये पूरा संसार झूठ की धाम है, झूठ की धाम है, यानी कि सब अस्थायी है, सब झूठ ही झूठ है। पर यदि मैं किसी को बोल दूं कि ये सब झूठ है तो सब मेरा अपोजिट हो जाएंगे, सब उल्टे पड़ जाएंगे, सब उल्टे पड़ जाएंगे। तो साच कहूं तो मैं डरूं, ए सबे झूठ की धाम, ये काल रूप संसार सो तुम ही राखो राम। ये संसार कैसा है, ये संसार काल रूप है, ये काल रूप है, क्योंकि संसार में जाने वाली हर श्वास अपने को काल की गति में ले जाती है। ये तो कर्म बंधन की जगह है, इसलिए इससे दूर तुम ही राखो नाम, इससे परे आप ही रखो, आप ही कृपा करो। संत दास इस देह का हे केता लगवाल, मेरे तो तुम हो राम जी रूम रूम रिचपाल। संत दास इस देह का हे केता लगवाल, इस जीव के कितने लगवाल है, भूख प्यास निद्रा अज्ञानता, ये सब इसके साथ में लगे, 24 घंटे इसके साथ में लगे। कितने इस शरीर के कितने लगवाल है, इस शरीर के कितने लगवान हैं। मेरे तो तुम हो राम जी, हे राम जी मेरे तो आप हो, मेरे तो तुम हो राम जी रूम रूम रिचपाल। रोम रोम में रक्षा करने वाले, रोम रोम में रक्षा करने वाले आप हो। रित नहीं मांगत राम जी, सिद्ध भी मांगत नाई, संत दास की सूरत ले अटल रखो तुम माही। रिद नहीं मांगत राम जी, सिद्ध भी मांगत नाई। हे परमात्मा, ना तो मैं रिद्धि मांगू ना मैं सिद्धि मांगू, ना मुझे रिद्धि चाहिए ना मुझे सिद्धि चाहिए। रिद्ध का मतलब होता है धन दौलत भौतिक आवश्यकताएं, और सिद्धि का मतलब है कि हर प्रकार की साधना। तो महापुरुष हमारे, न तो मैं रिद्ध मांगू न मैं सिद्ध मांगू कि मेरे सारे काम सिद्ध हो जाए। संत दास की सूरत ले अटल रखो तुम माही, मेरी तो सुरता मात्र आप में टिकाए रखना, बस मैं यही मांगू कि हे परमात्मा, मैं अपनी सुरता से आपको भूलूं नहीं, मेरी सुरता निरंतर आप में बनी रहे। रिद सिद दोई अलप हैं, डैक रहत दिन चार, पीछे 84 बिच पड़त हैं ये जीव बारंबार। रिद सिद दोई अलप हैं, डैक रहत दिन चार, रिद्धि और सिद्धि मांग भी ली और मिल भी गई तो कितने दिन रह जाएगी, कितने दिन रह जाएगी। कितने कितने वरदान रावण ने मांगे, रावण ने कितने वरदान मांगे और सब मिले भी पर कितने दिन रहे। हिरण्याकश्यप ने कितने वरदान मांगे, उन लोगों में कितनी ताकत थी और कितनी उनके पास सिद्धियां थी। रावण कोई कम ज्ञानी था, रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ था, महापंडित माना जाता था। पर वो कितने दिन की रही, वो 4 दिन की रही। और विभीषण का नाम अमर हो गया, विभीषण जी का, क्योंकि उनके पास राम का नाम था, उनका राम का नाम। हनुमान जी का नाम अमर हो गया क्योंकि राम का नाम था। उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, उनके पास और कोई दूसरी ताकत नहीं थी, राम के नाम की ताकत थी। हनुमान जी के पास एक राम के नाम की ताकत कितनी जबरदस्त थी कि पर्वत उठा के ले आए। रिद नहीं मांगत राम जी, सिद्ध भी रिद सिद्ध दोई अलप है, डैक रहत दिन चार, ये 4 दिन रहेंगे, ये मात्र 4 दिन रहेंगे, पीछे 84 बिच पड़ते हैं ये जीव बारंबार।
100% रिद्धि सिद्धि जैसे खत्म होगी, पुण्य की गति जाते से ही जीव 84 में चला जाएगा। इसीलिए तो ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी भी थर थर कांपते हैं कि काल की गति आएगी, काल की गति आएगी। ब्रह्मा जी भी उस भय में है, तो ये जीव फिर उसके बाद जैसे ही पुण्य की गति खत्म होती फिर 84 में चला जाएगा। उसकी एक अवधि है, उसकी एक अवधि है। संत दास ने की बदी, करे करावे राम, मेरा कुछ सारा नहीं, सब कुछ तेरा काम। ये निष्काम भाव की बात है, ये निष्काम भाव की बात है कि किसी भी प्रकार का कर्ता भाव नहीं होना। कर्ता भाव नहीं होना कि जो कराने वाले हो वो आप हो, तो फिर वो सब ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाता है। एक कर्ता भाव है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो राम जी को बात पसंद नहीं है। राम जी फिर उसमें रोड़ा लाते हैं कि तू कौन, या मैं ऐसा करूंगा तो तू कौन, तू कौन है, तो न करना न ना करना। तो राम संत दास ने की बदी, वो कोई अपने हाथ से अच्छा काम कराने और करा रहा है तो भी वो, बुरा करा रहा है तो भी वो। तो इसलिए संत दास ने की बदी, करे करावे राम। हे राम जी, मैं तो आपकी शरण में समर्पित हो गया। अब आप नेकी कराओ कि आप बदी कराओ, आप अच्छा कराओ कि आप बुरा कराओ, अब आप कराने वाले हो। ये कर्ता भाव खत्म हो गया। मेरा कुछ सारा नहीं, मेरा कुछ भी सारा नहीं है, सब कुछ तेरा काम, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। जू जू च तेरा बस पूतली, सके नहीं कुछ यूं राम चरण की संत दास, रजा होई जू रख। जू च तेरा बस पूतली, सके नहीं कुछ अख। ऐसे महापुरुष हमारे वो चतेरा होता है ना, वो पुतलियों को नचाता है ना, पुतली को बिठाता है तो बैठ जाती, पुतली को खड़ा करता है तो खड़ी हो जाती, पुतली को ऐसे करता है तो ऐसा। उसको जैसा 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 चतेरा के हाथ में पुतली होती है, जैसा जैसा चतेरा करता है वैसा होता है। अभी संसार में होता वही है जो राम जी करते, लेकिन अपन ने क्या करा, अपन बीच में अड़ंगा डाल के कर्ता भाव ले लिया। अपन ने कर्ता भाव ले लिया कि भाई करने वाले हम हैं, तो बस गए काम से। फिर वो अपने को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। ज्यों चतेरा बस पूतली, सके नहीं कुछ कुछ कर नहीं सकती, यूं शरण राम की संत दास, रजा होई जो रख। तो महापुरुषों ने ऐसी शरणागति करी कि हे परमात्मा, अब मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब आपकी रजा हो जैसे रखो, आपकी इच्छा हो जैसे रखो। पर अपन तो अपनी हजारों इच्छाएं बना के रखे हैं, अपनी इच्छाओं का तो कोई वार पार ही नहीं है। राम जी की इच्छा तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। अभी यदि राम जी अपने सामने आ जाए तो अपने पास बार है, बार है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, उसको बदल दो, उसको बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे अपन मूर्ख है कि अपन उसको जान नहीं रहे, अपन जान नहीं रहे कि अपन सत्य क्या है। अपन जैसे कोई बच्चा खिलौने में पड़ा हुआ है ना, अब राष्ट्रपति आ जाए तो उसको थोड़ी ना पता है कि बड़ी से बड़ी नौकरी दे, वो तो खिलौने मांगेगा, ये खिलौना दे दो, ये खिलौना दे दो। उसको पता नहीं राष्ट्रपति तो उसको बड़ा बन के अपने कैडर का बना देगा, ले तू भी राष्ट्रपति बन जा। वो इतनी ताकत तो बच्चे में बुद्धि नहीं है, वो क्या मांगेगा, खिलौने मांगेगा। ऐसे अपन है कि संसार की भौतिक वस्तुएं मांगेंगे कि हमको ये दे दो, कि हमको ये दे दो, कि हमको ये दे दो। अपन उस कीमत को जानते नहीं है कि आगे करना क्या है, आगे करना क्या है। इसलिए महापुरुष तो शरणागति हो गए तो रजा होई जो राग। साईं चतेरा संत दास, सब जग पूत लिया, कहाँ कहूँ करतार सू, रखे जू रैया। साईं चतेरा संत दास, सब जग पूत लिया। जब मैं लिटरेचर पढ़ती तो शेक्सपियर ने भी कहा था कि ये जो पूरा संसार है ना, ये स्टेज है, और इस पे हम सब कौन है, नाटककार हैं, और डायरेक्टर परमात्मा है, डायरेक्टर परमात्मा है। पर इस बात को समझना बड़ा मुश्किल था। डायलॉग तो उसने बोला था, डायलॉग उसने बोला था कि ये पूरा स्टेज है और हम सब कलाकार हैं और परमात्मा डायरेक्टर है, कि वो रोल देता है कि तेरे को ये रोल अदा करना है, तेरे को ये रोल अदा करना है। फिर संसार बुरा ही करता है। कोई विलेन का रोल अदा करता है, बोले देखना है कितना बुरा, कितना बुरा, कितना बुरा। अब कोई लोग बोलते हैं वो सास बुरी, वो बहू बुरी, वो बुरा, वो बेटा बुरा, वो पत्नी। तो राम जी ने वो रोल दिया हुआ है, परमात्मा ने वो रोल दिया है कि तेरे को ये रोल अदा करना है। अब वो विलेन का रोल तो देता है, अपन बोलते हैं ये आदमी कितना बुरा, वो आदमी नहीं, वो तो डायरेक्टर ने बनाया कि ये विलेन है, इसको विलेन का रोल अदा करना है। अब ये विलेन का रोल ये अदा करेगा ही करेगा, ये विलेन का अदा करेगा। अब अपन बोलते विलेन बुरा, विलेन बुरा। अब बनाया किसने, डायरेक्टर ने। फिल्म बनाई डायरेक्टर ने,
उसने बना दिया। पर अपन ने पूरा जीवन किस में लगा दिया, बस ये बुरा ये बुरा ये बुरा ये बुरा ये बुरा, पूरा जीवन उसमें लगा दिया। और अपन तो मर गए, वो तो वहीं का ये रह गया, डायरेक्टर वहीं था, और अपन कहाँ से कहाँ अटक गए। जिसका अपना कोई लेना देना है, अपने को रोल दिया था कि भैया तेरा रोल ये है, तो अपन ने अपना रोल तो निभाया नहीं, अपन दूसरे के रोल को देखते रहे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने अपन ने क्या किया ये अपने को पता नहीं। अपने को जो रोल दिया वो अपन ने कभी अच्छे से नहीं निभाया कि भाई तेरा रोल तूने निभाया क्या, तेरा रोल तूने, अपन ने अपने रोल की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमको क्या करना था, हमारा क्या कर्तव्य था, ये हमने कभी नहीं। उनका ये कर्तव्य था, उनका ये कर्तव्य था, उनका ये था। अपन हमेशा दूसरों में झांके, अपने रोल में अपन ने कभी नहीं झांका कि हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा जिंदगी पूरी, उसमें पूरी जिंदगी अपन झांकते कि भाई मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया और मेरा वास्तव में मेरा क्या रोल था, तो काम बन जाए कि मेरा ये रोल था मेरा, तो फिर तो बस अपना काम पार हो जाए। अपन दूसरों में झांकते रहे, इसलिए साईं च तेरा संत दास, तो माँ पैसा पूरी शरणागति हो गई। अब जो तू बोले मेरे लिए, न कोई बुरा न कोई अच्छा, जो तू बोले जैसा तू न चाहे। साईं च तेरा संत दास, सब जग पूत लिया, कहाँ कहूँ करतार सू रखे जो रैया। जैसा आप रखोगे मैं वैसा रहूंगा, जैसा आप रखोगे मैं वैसा रहूंगा। इसलिए महापुरुष अपने को विनती करना सिखा रहे हैं कि ऐसे विनती करो। इस तरह से झीणे कब बन पाएंगे कि उससे पहले पाठ था सुमरन का, अपन सुमरन करेंगे, और उससे पाठ पहले था गुरु का, गुरु का कि अपन गुरु के अनुसार चलेंगे। अपन सबसे पहले शर्त गुरु से शुरू हुई थी कि गुरु की मर्यादा में रहेंगे तो सुमरन बनेगा, सुमरन करेंगे तो ये विनती बनेगी, डायरेक्ट विनती नहीं बनती। डायरेक्ट एप्लीकेशन किसकी लिखेंगे, उस टॉपिक हो तो एप्लीकेशन लिखेंगे, बाकी लिखेंगे कैसे। तो सुमरन से टॉपिक आएगा, उससे एप्लीकेशन लिखनी आएगी। आगे और फरमाएंगे, राम राम महाराज, राम 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 राम।